निकाय व पंचायत के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, पार्टियों की दशा भी सामने आ रही है। इसी के तहत राजस्थान कांग्रेस में अब अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रही है। पार्टी के बड़े नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो रही है और अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस प्रदेश में एकजुट है या फिर चार अलग अलग खेमों में बढ़ चुकी है। इस पूरे विवाद की शुरुआत कैसे हुई, अब यह मामला कहां तक पहुंच गया है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी एक बार फिर सुर्खियों में नजर आ रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पार्टी चार अलग अलग खेमों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक खेमा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का, तो दूसरा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को, तीसरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का और चौथा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट का माना जा रहा है। ताजा विवाद उस समय शुरू हुआ जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर स्थित अपने आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के करीब 300 कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल करने की घोषणा कर दी। इस कार्यक्रम का नेतृत्व पूर्व मंत्री महेंद्र मालवीय कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पहले कोई चर्चा नहीं की गई। इसके बाद डोटासरा की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने बिना किसी नाम लिए कहा कि कुछ लोग पार्टी की बजाय अपनी ब्रांडिंग करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी ब्रांडिंग मुबारक हो, लेकिन उनका उद्देश्य केवल पार्टी को मजबूत करना है। डोटासरा ने यह भी कहा कि व्यक्तिवाद में कांग्रेस को पहले भी नुकसान पहुंचाया था और आगे भी इससे बचने की जरूरत है। उन्होंने महेंद्र मालवीय का जिक्र करते हुए कहा कि मालवीय पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए थे और बाद में उनके अनुशंसा पर ही दोबारा कांग्रेस में शामिल हो पाए। डोटासरा का दावा है कि यदि उन्होंने सिफारिश नहीं की होती तो मालवीय की वापसी संभव नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक डोटासरा ने पूरे मामले की शिकायत कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव श्री वेणुगोपाल और राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रांधवा तक भी पहुंचाई है। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं डोटासरा के बयान के बाद अशोक गहलोत के समर्थन में मैदान में उतर आए हैं। कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ और दिनेश पुर्निया ने गहलोत का बचाव करते हुए कहा कि अशोक गहलोत हमेशा पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। इस बीच अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कामकाज की चर्चा हर जगह हो रही है और यह सकारात्मक है या नकारात्मक, इसका जवाब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को देना चाहिए। पेपर लीक के मुद्दे पर भी गहलोत ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यदि परीक्षा व्यवस्था का सही तरीके से प्रबंधन नहीं किया गया तो भविष्य में भी पेपर लीक जैसी घटनाएं होती रहेंगी। साथ ही संसद में पारित नकल विरोधी कानून पर उन्होंने कहा कि सरकार को विपक्ष दलों से भी चर्चा के बाद विधायक लाना चाहिए था। पूर्व मुख्यमंत्री है तो ज्वाइनिंग उन्होंने कराई है क्या? ज्वाइनिंग तो मालवीय जी ने कराई है। कह रहे हैं कि वहाँ दुपट्टा उड़ा दिया सबको, जब यहाँ तो फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी है तो मैं तो मोटिवेशन देने आया हूँ। पहली बार ऐसा मैं कब कह रहा हूँ, वो इनको अच्छा लगा। मैं तो पार्टी का हूँ और पार्टी का कार्यकर्ता अगर मुझे ये कहता है कि मैं कांग्रेस के दफ्तर में आया हूं तो मेरा धर्म बनता है कि मैं उन तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, ये तो इनकी सोच है कि इनको क्या करना चाहिए, क्या ठीक रहता है। इनको चिंता नहीं है तो मेरे को चिंता है। मुझे तो कांग्रेस का दुपट्टा पहना हुआ अगर आदमी यहाँ है तो वो चाहे इतना ही बड़ा बीजेपी का आदमी हो, वो मेरे लिए भगवान के बराबर है कि वो कांग्रेस के लिए मजबूती के लिए काम करेगा। इसलिए मैं कांग्रेस का काम कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति काम करे अपनी ब्रांडिंग के लिए करे, वो उनको मुबारक हो। गोविंद डोटासरा कांग्रेस के लिए काम करता है। जब तक कांग्रेस में हूँ कांग्रेस के लिए काम करूंगा, व्यक्ति की ब्रांडिंग के लिए मैं काम नहीं करूंगा। एक सवाल बार बार खड़ा होता है कि कांग्रेस के अंदर व्यक्तिवाद बहुत ज्यादा हावी है। ऐसा क्यों हो रहा है कि पार्टी का इतना बड़ा दबदबा? उसका नुकसान झेल लिया ना हमने, झेला ही है ना। एक बार आते हैं, एक बार नहीं आते हैं, एक बार आते हैं, एक बार नहीं आते हैं। कहीं न कहीं तो हम में से किसी न किसी की तो कोई कमी रहती होगी, तो उन कमियों को दूर करके हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम सब एक है। अब सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, मालवीय जी, ये भी गए थे, वापिस आ गए। ये भी आ गए। कांग्रेस के बगैर इनकी भी पार्टी बड़ी, नए एमएलए बढ़े, नए एमपी बढ़े। कांग्रेस के बगैर इनका भी कुछ भी नहीं है ना। और दोबारा पता लगा लो, आज कह दो कि मैं दोबारा दूसरी पार्टी से लड़ रहा हूं, अगर ये जीत के आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। मैंने उस टाइम भी कहा था, मैंने चैलेंज दिया था इनको और वापस भी मैंने ही अभिशंसा दी है। मेरी अभिशंसा नहीं होती तो ये कांग्रेस पार्टी पे अभी नहीं आते। फिलहाल राजस्थान कांग्रेस के भीतरी बढ़ती बयानबाजी ने यह साफ कर दिया है कि पार्टी के अंदर मतभेद खत्म नहीं हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस हाईकमान इस विवाद को कैसे संभालता है और क्या आने वाले समय में पार्टी के सभी बड़े नेता
एक मंच पर दिखाई देंगे या फिर यह अंदरूनी खींचातानी और तेज होगी? आपको क्या लगता है, यह सिर्फ एक संगठन के भीतर मतभेद है या फिर राजस्थान कांग्रेस की नेतृत्व की लड़ाई है खुलकर जो सामने आ चुकी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।